जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि साल 2021 में 6 अक्टूबर को जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या है और जिस दिन श्राद्ध पक्ष की समाप्ति है, उस दिन एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है और ये संयोग है गज छाया योग का। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में जिस दिन गज छाया योग लगता है, उस दिन पितरों को दिया गया जल और पिंड का सुख उन्हें लगातार 13 वर्षों तक प्राप्त होता है। गज छाया योग में किए गए तर्पण से और किए गए दान से पितर प्रसन्न हो जाते हैं और तृप्त हो जाते हैं। गज छाया योग एक ऐसा योग होता है जो हर साल नहीं लगता, बल्कि कभी कभार ही कुछ विशेष नक्षत्रों के सहयोग से बनता है और ऐसी मान्यता है कि ये जब भी बनता है तो केवल पितृपक्ष में बनता है। और जब आश्विन कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को चंद्रमा और सूर्य दोनों हस्त नक्षत्र में होते हैं, यह तिथि पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि या फिर अमावस्या के दिन ही बनती है। इस योग का उल्लेख जो किया गया है वो स्कंद पुराण में, अग्नि पुराण में, मत्स्य पुराण और महाभारत आदि में किया गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप इस योग में अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करें और गजेंद्र मोक्ष की कथा सुने तो आपके पितर कम से कम 13 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इस दिन किए गए दान का और तर्पण का अक्षय पुण्य भी प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार इस संयोग में चंद्रमा के ऊपर स्थित पितृलोक से पितरों की आत्मा बड़ी ही आसानी से आ जा सकती है। इसीलिए इस योग में पितरों की पूजा बहुत ही शुभ और फलदायी मानी जाती है। साल 2021 में 5 अक्टूबर को पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि है और इसी रात को 1:10 पर गज छाया योग प्रारंभ हो जाएगा और ये रहेगा 6 अक्टूबर की शाम 4:35 तक। तो आइए सुनते हैं इस दुर्लभ संयोग के दिन गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने मात्र से पितरों का उद्धार होता है और पितृदोष भी दूर हो जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित गजेंद्र मोक्ष की कथा के अनुसार क्षीर सागर में एक सुंदर त्रिकूट नाम का पर्वत था जो 10,000 योजन ऊंचा था और इस पर्वत की सुंदरता का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी किया गया है। इस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वो बहुत शक्तिशाली हाथियों का सरदार माना जाता था। एक दिन उसी पर्वत पर अपनी हथिनियों के साथ वह गजेंद्र कांटे वाले कीचक, बांस, बेंत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी केवल गंध से ही सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि जितने भी हिंसक जंगली जानवर थे, गोरे, काले, शरभ और चमड़ी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, लंगूर, हिरन, कुत्ते, बंदर आदि और खरगोश, ये सभी छोटे छोटे जीव कहीं निर्भय होकर विचरते रहते थे। त्रिकुट पर्वत के घने जंगलों में जब भी गजेंद्र घूमने निकला करता तो उसके आसपास छोटे छोटे जीव जंतु बिना किसी डर के अपना अपना भोजन ग्रहण किया करते थे। एक दिन की बात है, बड़े बड़े हाथी और हथिनियां उस गजेंद्र को घेर कर चल रहे थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ रहे थे और इन सबको देखकर गजेंद्र के नेत्र खुशी से विह्वल हो रहे थे। बहुत तेज की गर्मी पड़ रही थी और जब उसे प्यास लगी तब वो प्यास से इतना व्याकुल हो गया कि उसे लगा कि शायद उसके साथियों को भी प्यास लगी होगी। प्यास के मारे व्याकुल गजेंद्र पानी की तलाश में एक सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और अमृत के समान मीठा था। गजेंद्र ने पहले तो सरोवर में जाकर खूब पानी पिया और फिर उस पानी में स्नान करके अपनी थकान भी मिटाई। इसके बाद गजेंद्र अपने साथ की हथिनियों और बच्चों के साथ साथ जल क्रीड़ा करने लगा। गजेंद्र जिस समय क्रीड़ा कर रहा था, ठीक उसी समय एक बहुत ही बलवान ग्रह मगरमच्छ जिसे कहते हैं, उसने क्रोध में भरकर गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अचानक पैर पकड़े जाने पर गजेंद्र ने पूरी ताकत के साथ अपने को छुड़ाने की बड़ी कोशिश की, परंतु वो तो अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाया। दूसरे हाथी और हथिनियों के साथ साथ बच्चों ने भी मिलकर गजेंद्र को उस मगरमच्छ से छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी छुड़ा नहीं पाया। गजेंद्र और मगरमच्छ अपनी पूरी पूरी ताकत लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ताकत लगाकर उस मगरमच्छ को पानी से बाहर खींच लाता तो कभी मगरमच्छ गजेंद्र को पानी के भीतर खींच कर ले जाता। ये सब घटना देखकर देवता भी हैरान हो गए।
और अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। अब ना तो उसके शरीर में ताकत रह गई और ना ही मन में उत्साह। उसकी शक्ति बिल्कुल ही कम हो गई। लेकिन मगरमच्छ तो जलचर ही है। पानी में रहने के कारण उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए उसकी शक्ति कमजोर होने की जगह और ज्यादा बढ़ गई। इसलिए वह मगरमच्छ और भी ज्यादा ताकत लगाकर और भी ज्यादा उत्साह से गजेंद्र को जल के अंदर खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अचानक अपने प्राणों को संकट में पड़ा हुआ देखकर अपने आप को छुड़ाने में एकदम असमर्थ हो गया। बहुत देर तक तो उसने छूटने के उपाय पर विचार किया और अंत में वह इस निश्चय पर जा पहुंचा कि हो सकता है यह मगरमच्छ विधाता की ही फांसी हो। इसमें फंसकर मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से उबार नहीं पाए, तब ये बेचारी हथिनियां तो छुड़ा ही नहीं पाएंगी। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। काल बहुत ही बलवान है। ये सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे भयभीत होकर जो कोई भी भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य ही बचा लेते हैं। उनके भय से मृत्यु भी अपना काम नहीं कर पाती। वही प्रभु सबके आश्रयदाता हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसा मन में निश्चय करके फिर उस गजेंद्र ने अपने मन को एकाग्र किया और पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। इस प्रकार अपने भक्त को संकट में पड़ा देखकर और उसकी करुण याचना सुनकर भगवान श्री हरि नंगे पैर ही गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र को बचाने के लिए आ गए और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को मार डाला। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की थी। ये थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।